गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, साज संगत माँ, निरंकार दातार के आशीर्वाद से आज दासी आप जी के चरणों में बैठकर विचार रूप में आशीर्वाद ले रही है। आप जी दासी को आशीर्वाद देना कि जो भी वचन बोले वो आप जी को अच्छे लगें, और ये सब आप जी के बीच में बैठकर ही दासी सीख पा रही है, वरना दासी में तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि एक शब्द भी बोल सके। ये सब आप जी का आशीर्वाद है। इसी तरह अपना आशीर्वाद सारे परिवार के ऊपर बनाए रखना, सारे परिवार को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। दासी यही मांग आप जी के चरणों में मांगती है। साथ संगत जी, आज के जो विचार हैं इनमें यही समझाया गया है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही समझाते हैं कि माता पिता का आदर करना नित्य ही श्रद्धा भाव से, कि जब माता पिता का आदर नित्य श्रद्धा भाव से होता है तो वो परिवार स्वर्ग बन जाता है। हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। माता पिता के कारण ही बच्चों के मुंह में निवाला है। माता पिता इतनी अच्छी परवरिश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि जिसके कारण बच्चे अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। जब अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं तो साथ ही हमें अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें कितने कितने कष्ट उठाकर पाला है और इन्हीं के कारण ही आज हमारे मुंह में निवाला है। अगर हर परिवार में ऐसी सोच बन जाए तो कहीं पर भी परिवार का बंटवारा नहीं हो सकता है, सभी प्यार से रह सकते हैं। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की शिक्षा है। हमने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते चले जाना है। कहते हैं एक घर में 3 भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके माता पिता चारों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मंझले बेटे से थोड़े परेशान रहते थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, लेकिन मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार ही बना रहा। सबकी शादियां हो गई, बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिरकार भाइयों के डॉक्टर और इंजीनियर होने के कारण बहन की शादी बहुत अच्छे घर से हुई और बहुत अच्छे ढंग से धूमधाम से हुई। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिता भी परेशान थे और माता भी परेशान थी। बहन जब भी मायके आती अपने दोनों बड़े भाइयों से बहुत प्यार से मिलती, लेकिन मंझले भाई से बहुत ही कम मिलती, क्योंकि न तो वह कुछ दे सकता था अपनी बहन को और न ही वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे भी वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ाई पूरी नहीं कर सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कि कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी भोली लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मंझला बेटा बड़े लगन से काम करने लगा। बड़ा इधर घर में कहते हैं कि वो काम करने लगा। घर वाले उसे नालायक कहते थे, लेकिन वह कहता था कि यह मेरे लिए चलता है, कोई बात नहीं। कहते हैं कि इधर घर में बड़ा भाई राहुल और छोटा भाई अमित और उनकी पत्नियां आपस में फैसला करते कि जायदाद का बंटवारा हो जाए। हम तो दोनों लाखों कमाते हैं, लेकिन हमारा मंझला भाई बहुत कम कमाता है, ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर रोहित काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसको दोनों भाई उसे पकड़कर घर के अंदर लाते हैं और बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। रोहित ने कहा, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर पेपर्स पर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले हैं।
माँ ने भी कहा, अरे रोहित बेटा, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन थी। कुल 10 बीघा जमीन थी, जिसमें दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा रख लिया और रोहित को पुश्तैनी घर दे दिया। तभी रोहित ने कहा, अरे फिर हमारी बहन छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में तो सिर्फ उसका मायका ही आता है। रोहित ने कहा, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई हैरान होकर बोले, और तू? रोहित ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों रोशनी जी, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी रोशनी ने कहा, अपनी सास से लिपट कर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है और पिता जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला है। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ नहीं सकी। रोहित ने कहा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई और बाप उसे पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो। चाहे पास रहो या दूर रहो, माँ का चुनाव इसलिए किया है ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं अपने पास रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर अपने मंझले भाई के गले मिलते हुए रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बहुत ही विद्वान लग रहा है, बहुत ही पढ़ा लिखा लग रहा है। हम तो पढ़े लिखे होकर भी यहाँ पर फेल हो गए हैं, अनपढ़ लग रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। साथ संगत जी, तभी तो कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनके अंदर अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। वो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान करें, अपने से छोटों से प्यार करें और कभी भी उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे ज़मीन जायदाद हो, पैसा हो, कुछ भी हो, कोई लालच नहीं रखना चाहिए। लालच बुरी भला होती है। कहते हैं कि जो लोभ होता है ये इंसान को इंसान से दूर कर देता है, और जिसके मन में लोभ लालच नहीं होता, जिसके मन में संतोष धन होता है, वो सबका चहेता बन जाता है। जिस तरह इसमें स्टोरी में बताया गया कि मंझले भाई ने जरा सा भी लालच नहीं किया, उसके मन में कोई ऐसी भावना ही नहीं थी कि मुझे कोई लोभ लालच मिले। वो तो सिर्फ प्यार को, परिवार को प्यार के साथ बांधना चाहते थे। जब हर घर में ऐसे भाई हों, ऐसी बहनें हों, तो उस घर में कभी भी भाई बहन का झगड़ा हो ही नहीं सकता, और कभी भी उस घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, चाचा ताई कोई भी दुखी नहीं रह सकते। ऐसे जब बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हो जाते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसमें अच्छे संस्कार अपने माता पिता से ही मिले, और उन अच्छे संस्कारों के कारण उसने सारे परिवार को बांध कर रखा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हम माता पिता और गुरु का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, कर्ज न उसका जाए चुकाया। पिता ने कमा कमा कर हमें पढ़ाया लिखाया,
गुणवान बनाया, इनका हम सब पर बहुत बड़ा कर्ज है जो हम कभी भी उतार नहीं सकते। जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बच्चे को गीले में नहीं सुलाती और खुद वो गीले में सो जाती है, लेकिन बच्चे को सूखी जगह पर ही सुलाती है। कितना उसका ध्यान रखती है कि कब उसे क्या चाहिए, कब उसे भूख लगी है, उसे दूध देना है, खाना देना है, कैसे उसकी पढ़ाई करवानी है, किस तरह उसे स्कूल भेजना है, किस तरह हर एक बात का ध्यान रखती है, किस तरह उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, किस तरह उसको पढ़ा लिखा कर उसको इतना लायक बनाना है कि वो अपने परिवार का भी अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके। और जो भी उसके घर में गेस्ट आए, जो भी संत महात्मा आए, सभी का वो आदर सत्कार कर पाए, तो ये माता पिता के कारण ही संभव होता है। इसलिए सभी अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करें, उनका आशीर्वाद लेते चले जाएं। माता पिता के कर्ज से मुंह न मोड़े फर्ज से। यही सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हम आशीर्वाद मांगते हैं कि सच्चे पातशाह हमें सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करते चले जाएं। जब सभी के मन में ऐसी भावना होगी तो किसी भी पेरेंट्स को, माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वृद्धाश्रम बनेंगे ही नहीं जब हर घर में ऐसा स्वर्ग होगा। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर दाता। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, ऐसे हमारे अंदर अच्छे अच्छे भाव भर देना कि हमारा जो घर है ये मंदिर की तरह लगे। सभी परिवार ऐसे स्वर्ग की तरह बनकर रहें। सभी अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाएं, सुंदर खुशहाल बनाएं और सतगुरु की रहमतों को पाते चले जाएं। सतगुरु के एहसानों का कर्जा हम कभी भी नहीं चुका सकते। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। ये सतगुरु सच्चे पातशाह, ये सब आप जी की कृपा के कारण ही संभव हो सकता है। आप जी ही मानव को मानव बना रहे हैं, वरना संसार में तो इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं जहाँ पर मानव को दानव बनने में कोई देर नहीं लगती है। ये सब आपकी कृपा है। जो आप जी के चरणों में आकर जुड़ जाता है वो सब कुछ पा जाता है, वो अपना मोक्ष भी पा लेता है और संसार में रहते हुए भी सुख में जीवन जीता है। ऐसा जो गुरसिक महात्मा होता है वो अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर जाता है। गुरु की तरफ जो मुख करता है उसका मुख उजला हो जाता है, उसकी जग में भी जय जयकार होती है और आगे भी उसको सत्कार मिलता है। साथ संगत जी, ऐसे ही भाव हमारे अंदर भरे रहें और हम सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वासों तक जुड़े रहें। यही अरदास, यही मांगते हैं। जब हमारे ऐसे भाव होते हैं तो सतगुरु हमारे भावों को जरूर प्रवान करता है। जैसे हमारा कहते हैं कि जैसी चाह वैसी रहा, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। कहते हैं कि जैसे हमारी इच्छा होती है वैसा ही सतगुरु हमारा रास्ता भी बना देते हैं। लेकिन हम अपनी इच्छा तो बनाए, अपना भाव तो बनाए कि हमने सतगुरु के चरणों में जुड़ना है और अच्छी अच्छी शिक्षाएं धारण करनी है। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।